एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते जरूर हैं। ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, क्या ये वाकई हमारी है या बस दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं? कभी कभी मन तो करता है कि घर पर बस सुकून से दाल चावल खाएं, है ना? लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर तो किसी महंगे रेस्टोरेंट की ही डालनी पड़ती है। आखिर लोग देखेंगे। अक्सर हम वो चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, वो भी उन पैसों से जो शायद हमारे पास हैं भी नहीं। और क्यों? बस उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और जब ये सब हो जाता है तो एक सवाल उठता है मन में कि मैं अंदर से इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ। तो देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। सवाल ये है कि हमें उनकी बातों से, उनकी राय से इतना डर आखिर लगता क्यों है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये डर, ये हमारे अंदर आया कहाँ से है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। सोचिए, जब हम इस दुनिया में आए एक बच्चे के तौर पर, तो हमारे पास खुद को देखने का कोई आईना नहीं था। हमें नहीं पता था कि हम अच्छे हैं या बुरे। हमारी जो पहली पहचान बनी ना, वो हमें दूसरों के चेहरों में दिखाई दी, खासकर हमारे माता पिता की आंखों में। अगर माँ मुस्कुरा देती थी तो हमें लगता था कि हाँ, सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। और अगर वो नाराज होती थी तो लगता था जरूर मुझसे कोई गलती हुई है। बस यहीं से धीरे धीरे हमारे दिमाग ने एक बहुत सीधा सा नियम बना लिया कि अगर लोग हमें पसंद करते हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमें प्यार मिलेगा, और अगर वो हमें नापसंद करते हैं तो ये एक खतरे की घंटी है। अब देखिए, हम सब बड़े तो हो गए हैं, लेकिन हमारा दिमाग वो कहीं ना कहीं आज भी वही डरा हुआ बच्चा है, और वो आज भी इस पूरी दुनिया को अपने माँ बाप की तरह ही देखता है। इस डर को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक पति, एक पत्नी और उनके एक गधे की। एक बार की बात है, एक पति और पत्नी अपने गधे को साथ लेकर मेले की तरफ जा रहे थे। तीनों बस आराम से चल रहे थे, कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं। उस वक्त उनका अपना आईना, उनकी अपनी समझ उनके साथ थी। लेकिन जैसे ही वो पहले गांव से गुजरे, कुछ लोगों ने उन्हें देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, अरे देखो तो, इनके पास गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं। ये सुनकर पति वहीं रुक गया। उसके अंदर कुछ तो हिला। पहली बार उसे लगा शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद हम ही गलत हैं। और बस इसी डर ने उसे अपनी पत्नी को गधे पर बैठाने के लिए कह दिया। खैर, वो आगे बढ़े। जब वो दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां एक और आवाज आई, एक और ताना। अरे ये तो जोरू का गुलाम है, देखो तो, खुद पैदल चल रहा है और बीवी को बिठा रखा है, ये कोई मर्द है भला? अब ये जो चोट थी ना, ये शरीर पर नहीं लगी थी, ये सीधे उसके अहंकार पर लगी थी। शर्म, गुस्सा और वही पुराना डर, इन सारी भावनाओं का बोझ इतना ज्यादा था कि पत्नी नीचे उतर गई और पति खुद गधे पर बैठ गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब वो तीसरे गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने भी उन्हें जज किया। इस बार वो कहने लगे, कितना जालिम आदमी है, देखो तो, बेचारी औरत थकी हारी पैदल चल रही है और ये खुद मजे से गधे पर बैठा है, इसे जरा भी शर्म नहीं आती। अब तक वो दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो कुछ भी कर लें, लोगों की नजर में वो गलत ही रहेंगे। समाज का जो आईना था, अब वो उनकी अपनी आंखें बन चुका था। और फिर हताश होकर उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने गधे को ही अपने कंधों पर उठा लिया। ये देखकर तो भीड़ और जोर जोर से हंसने लगी। और इसी अफरा तफरी में एक पुल पर उनका संतुलन बिगड़ा और गधा सीधा नदी में जा गिरा और बह गया। सबको, हर किसी को खुश करने की इस कोशिश में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। गधा तो गया ही, साथ में अपनी समझ भी खो दी। अब शायद आपको लग रहा हो कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, एक गधे की कहानी। लेकिन एक पल के लिए रुकिए, ये सिर्फ गधे की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है, ये हम सब के जीवन की कहानी है। वो गधा हमारी नौकरी है, हमारी शादी है, हमारा रहन सहन है। हर बार जब हम कोई फैसला लेने से पहले ये सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, असल में हम उसी गधे को अपने कंधों पर उठा रहे होते हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि लोग तब भी हम पर हंसते ही हैं। लेकिन सवाल फिर वही, ये डर इतना असली क्यों लगता है? वेल, न्यूरोसाइंस कहता है कि जब समाज हमें रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग के उसी हिस्से में दर्द होता है जहां हड्डी टूटने पर होता है।
मतलब ये जो डर है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये असली है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये दर्द का कनेक्शन तब बना था जब हम बच्चे थे, जब हम पूरी तरह दूसरों पर निर्भर थे। अब हम वो बच्चे नहीं रहे। तो फिर इस बोझ से निकलने का रास्ता क्या है? वो आज़ादी, वो अपना खुद का आईना पाने का रास्ता क्या है? इसका हल दुनिया को या लोगों को चुप कराने में बिल्कुल नहीं है, वो हम कर भी नहीं सकते। हल सिर्फ इस बात को समझने में है कि उनकी राय, उनका नजरिया, ये उनकी कहानी है, हमारी नहीं। जिस दिन हमने अपनी कीमत, अपनी वैल्यू खुद तय कर ली ना, यकीन मानिए उस दिन दूसरों की आवाज़ें हमारे लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड का शोर बनकर रह जाएंगी। तो बस अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो और मन के अंदर से वो जानी पहचानी आवाज आए, लेकिन लोग क्या कहेंगे, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा और खुद से बस एक सवाल पूछिएगा कि इस फैसले में मैं गधे पर बैठा हूं या उसे अपने कंधों पर उठा रहा हूं। ये वीडियो इंजीनियर रोहित विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत है।